Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएनए नर्सिंग एकेडमी। मैं छाया आपके लिए आज लेके आई हूँ नॉर्सेट, आरआरबी, डीएसएसबी, एसएससी के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, वो भी कौन से टॉपिक पे? ट्यूबरक्लोसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। तो वन बाय वन कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो हम करते हैं, साथ साथ में हम टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसमें तो क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली इसका जो आंसर होता है वो ट्यूबरक्लोसिस का ट्यूबरक्लोसिस ही होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। Which stain is commonly used to identify acid-fast bacillus? इसमें कौन सा स्टेन यूज किया जाता है? देखो फ्रेंड्स, जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है उसमें नॉर्मल या स्टैंडर्ड स्टेन्स यूज नहीं किए जाते, क्योंकि जो उनकी सेल वॉल होती है वो थिक भी होती है और वेट सी भी होती है, ठीक है। उसके लिए स्पेशली एक स्टेन होता है, दैट इज ज़ील नेल्सन स्टेन, ZN स्टेन भी इसको कहते हैं। तो ये याद करना है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही होता है, ठीक है। तो ZN स्टेन इसके लिए होता है, ग्राम स्टेन या जब बाकी स्टेन्स है ये इसमें नहीं आते। तो बी इज द राइट आंसर। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज्यादा कहाँ होने का चांसेस होता है? किडनी में, बोन में, लंग्स में या इंटेस्टाइन में? ये आपको पता होगा कि ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज्यादा हमारे लंग्स में होता है। तो राइट आंसर इज सी। Which drug is known to cause optic neuritis? ऑप्टिक मतलब आंखों से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्टिक का मतलब आंखों से। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस इनमें से कौन सा करना है? आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन, इथैम्ब्यूटल और पायराजिनामाइड। इसकी एक बहुत सिंपल टिप देती हूँ फ्रेंड्स, जो ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स हैं उसमें जो ई से आई, ई से इथैम्ब्यूटोल, ठीक है, ई से आई और ई से ही क्या बनता है? इथैम्ब्यूटोल। तो हमको ई पे ध्यान देना है। ऑप्टिक है, आई है, तो सीधा हमको इथैम्ब्यूटोल को टिक कर देना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सिंपल सा आपको याद करने की टिक है कि आई से रिलेटेड कुछ भी है अगर ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग की, दैट इज इथैम्ब्यूटोल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिडोक्सिन यानी कि विटामिन B6 इज रूटीनली गिवन विद। कौन सी ट्यूबरकुलर ड्रग के साथ हम विटामिन B6 देते हैं? तो इसको हमें कैसे याद करना है? देखो, जैसे जो INH किसको कहते हैं? आइसोनियाजिड को, ठीक है। INH में हमें क्या करना होता है? जैसे इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन B6, ठीक है, ये डेफिशिएंसी कॉज कर देता है विटामिन B6 की। तो जब भी आइसोनियाजिड देते हैं तो उसके साथ हमेशा विटामिन B6 सप्लीमेंटेशन देना होता है। या तो विटामिन B6 देना होता है या B कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं, विटामिन B12 नहीं देना होता, ठीक है। विटामिन B6 या B कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मोस्ट प्रिफर्ड इज B6। उसके अलावा ये और क्या करती है? ये करता है नर्व्स जो होती है डैमेज करती है या फिर न्यूरोपैथी करती है, ठीक है। न्यूरोपैथी बी कॉज करता है एंड एच इज फॉर हिपैटोटॉक्सिसिटी। वैसे तो सभी जितनी भी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं, स्पेशली फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स, वो सभी हिपैटोटॉक्सिसिटी करती है। इसीलिए अगर हमें INH को याद करना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म, तो हम कैसे कर सकते हैं? एक तो विटामिन B6 के एब्जॉर्प्शन को स्टॉप करता है, उसकी डेफिशिएंसी कॉज करता है, एंड फॉर नर्व्स की प्रॉब्लम करता है, न्यूरोपैथी कॉज करता है, एंड थर्ड वन हिपैटोटॉक्सिसिटी करता है। तो इसका जब भी विटामिन B6 किसके साथ देनी होती है? आइसोनियाजिड के साथ, यानी कि बी इज द राइट आंसर। देन ऑरेंज रेड कलर्ड ऑफ द यूरिन इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ, यानी कि ऑरेंज रेड कलर यूरिन एक कॉमन साइड इफेक्ट है। देखो, जब भी हम ये मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो हमको पेशेंट को भी बताना होता है कि आपको रेड ऑरेंज कलर का यूरिन आ सकता है, डरने की बात नहीं है, इट इज नॉर्मल। बट ये होता कौन सी मेडिसिन की वजह से है? अगेन एक सिंपल टिप आपको देती हूँ, रेड
तो रेड से कौन सी ड्रग शुरू होती है? दैट इज रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन, आर एंड आर। तो जब भी ऑरेंज रेड यूरिन की बात होती है, इसका मतलब राइट ऑप्शन इज रिफैम्पिसिन, यानी कि सी। तो ये कुछ कुछ टिप हैं जो आपको याद करनी है अपने लिए एग्जाम के लिए, जिससे हम इजिली कभी भी नहीं भूलेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे इन चीजों से कि इसके लिए क्या है। आई के लिए ई फॉर इथैम्ब्यूटोल, अगर आई एन एच यानी कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, विटामिन B6 के लिए अगर यूज कर रहे हैं दैट इज आइसोनियाजिड, और अगर हम रेड ऑरेंज यूरिन की बात करते हैं तो रिफैम्पिसिन। Which anti-TB drug is most commonly associated with hepatotoxicity? मैंने पहले भी बताया कि hepatotoxicity वैसे सभी ड्रग्स करती हैं, बट मेनली इनमें से कौन सी? देखो, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड या ऑल ऑफ द अबव? तो सभी करती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच एंटी टीबी ड्रग कैन कॉज हाइपर यूरिसीमिया? अब हाइपर यूरिसीमिया कौन सा करता है? हाइपर यूरिसीमिया करता है दैट इज पायराजिनामाइड, क्योंकि बाकी तीनों ड्रग्स की मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, इसमें है पायराजिनामाइड दो ही चीजें करता है, एक तो हाइपर यूरिसीमिया, और अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो सीवियर हिपेटोटॉक्सिसिटी करेगा, तो उस केस में तो ये देना ही नहीं होता है। नेक्स्ट होता है एमडीआर टीबी इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंट टू। इसमें जो रेसिस्टेंट होती है वो कौन सी ड्रग से होती है? सिर्फ आइसोनियाजिड से, रिफैम्पिसिन से, दोनों से, या सभी फर्स्ट लाइन ड्रग से? तो इसमें जो रेसिस्टेंट होती है वो आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन से होती है। ठीक है, इन दो ड्रग से होती है, आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है, स्पेशली नॉर्सेट के एग्जाम में। विच वैक्सीन हेल्प प्रिवेंट सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन चिल्ड्रन? अब बच्चों में ऐसी कौन सी वैक्सीन देते हैं जो ट्यूबरक्लोसिस से हमें बचाती है? ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी या एमएमआर? तो बच्चों को हम देते हैं बीसीजी। बीसीजी स्पेशली दी जाती है बच्चों को ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, एट बर्थ ही दे दी जाती है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा टीबी का बैक्टीरिया घूम रहा होता है, तो एट बर्थ हम बच्चे को देते हैं बीसीजी, और वो होती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉन्टोट्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। अब मॉन्टोट्स टेस्ट से हम क्या डिटेक्ट करते हैं? एक्टिव टीबी ओनली, प्रीवियस एक्सपोजर टू टीबी इन्फेक्शन, ड्रग रेसिस्टेंट या लंग कैंसर? देखो, मॉन्टोट्स टेस्ट से हमेशा हम प्रीवियस एक्सपोजर टू टीबी इन्फेक्शन देखते हैं कि क्या उसको कोई टीबी का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है इससे पहले। ठीक है, इसीलिए ये कभी भी कंफर्मेटरी टेस्टों में नहीं आता है। ठीक है, जो मेन गाइडलाइन हमारी आ रही है उसमें कभी भी मॉन्टोट्स 100% मेन कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। द स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग आर। अब स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग इनमें से कौन सी है? देखो, उसमें 4 ड्रग्स होती हैं, आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल और रिफैम्पिसिन। तो इनमें से वो क्या है? वैसे तो ये 3 ही दिए हैं, सिर्फ इस ऑप्शन में 4 हैं, बट ये HRZD ये क्या है हमें इनके ऑप्शंस पता होना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उस टाइम पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। H फॉर आइसोनियाजिड, देन R फॉर रिफैम्पिसिन, उसके बाद है Z फॉर पायराजिनामाइड, and then E for ethambutol. तो फ्रेंड्स ये है 4 ऑप्शंस। तो हमें जब भी HRZE आता है तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सी दवाइयों के नाम आगे हजरे, ऐसे नहीं पढ़ना है इसको। ये 4 दवाइयां हैं इसमें और उनकी फुल फॉर्म क्या है? ये है, यानी कि H फॉर आइसोनियाजिड, R फॉर रिफैम्पिसिन, Z फॉर पायराजिनामाइड एंड E फॉर इथैम्ब्यूटोल। आपको ये चारों स्टैंडर्ड लेटर्स याद होने चाहिए इन चारों ड्रग्स के लिए, एंड दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स। तो आंसर इज राइट, आंसर इज ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
विच इन्वेस्टिगेशन कंफर्म पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस? माइक्रोबायोलॉजिकली अगर हम टेस्ट कराते हैं तो कौन सा इनमें से टेस्ट है जो कंफर्म करता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस? तो ट्यूबरक्लोसिस की बात है तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या होगा? सीबीसी नहीं होता है, स्पूटम स्मीयर या सीबी नाट, ईएसआर भी नहीं होता और चेस्ट एक्सरे भी नहीं होता है। कंफर्मेटरी, मेन कंफर्मेटरी टेस्ट इज स्पूटम स्मीयर और सीबी नाट टेस्ट। इट इज द राइट आंसर। विच एंटी टीबी ड्रग में कॉज हियरिंग लॉस? ठीक है, हियरिंग लॉस के लिए कौन सी, जो अभी तक हमने सारों की बात की, तो हियरिंग लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इनमें से? तो इथैम्ब्यूटोल तो आई के लिए होती है, ये नहीं होती। रिफेम्पसिन यूरिन को रेड करती है। पायराजिनामाइड हमारी क्या करती है? अभी हाइपर यूरिसीमिया करती है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारी हियरिंग लॉस के। ठीक है, ये कुछ कुछ इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं हमें बाय हार्ट लर्न करने हैं। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, दैट इज NTEP, द प्रीफर्ड इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज। अब जो हमारा नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम है ट्यूबरक्लोसिस का, वो भी कौन सा मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट पे रिलाई करता है? मॉन्टॉट्स पे मैंने ऑलरेडी बोला ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, एक्सरे पे भी नहीं करते और ESR पे भी नहीं। दैट इज सीबी नाट। सीबी नाट और नाट टेस्ट को जो होता है मेन प्रीफर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो कुछ कुछ टर्म्स हमें हमेशा के लिए याद कर लेने चाहिए। A nurse should advise a patient taking ethambutol to report. ethambutol अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसको क्या रिपोर्ट करना है, ये नर्स क्या एडवाइस करेगी? इस तरह के क्वेश्चंस मेनली आते हैं नॉर्सेट के जो मेन सेकंड एग्जाम होता है उसके लिए। ठीक है, उसमें आपको कंडीशंस दी जाती है और पूछा जाता है क्या रिपोर्ट करना है। हेयर लॉस नहीं, वेट गेन भी नहीं और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं। ई से आई ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ई से आई। तो अगर पेशेंट को ब्लड विजन है, डिफिकल्ट डिस्टिंग्विशिंग रेड कलर, रेड ग्रीन कलर, यानी कि इसमें कलर, आईज की ब्लड विजन भी होता है और कलर विजन लॉस भी होता है। तो आंखों में कुछ भी होता है तो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इथैम्ब्यूटोल। ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस हमने पीछे भी क्वेश्चंस देख लिए, तो अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल अपना माइंड क्लियर रखना है इनको चूज करते टाइम। Which of the following is a cardinal symptom of pulmonary tuberculosis? Pulmonary tuberculosis का मेन सिम्टम क्या है? हिमेचूरिया, ब्रेडिकार्डिया भी नहीं है और एडिमा भी नहीं है, तो क्या है? कफ लास्टिंग मोर देन 2 वीक्स। इट इज द राइट आंसर। जब भी आपने देखी होगी ट्यूबरक्लोसिस के कहीं पे बैनर्स लगे हैं, पोस्टर्स है, कोई भी पैम्फलेट कुछ भी होता है, तो उसमें सबसे पहले लाइन होती है 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, टीबी हो सकती है। तो मेन कार्डिनल सिम्टम क्या है? कफ मोर देन 2 वीक्स। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। विच एंटी टीबी ड्रग is contraindicated in severe liver disease due to marked hepatotoxicity? इनमें कौन सी ड्रग है अगर किसी को हिपैटोटॉक्सिसिटी है, मतलब सीवियर लीवर डिसीज है, तो उसको हिपैटोटॉक्सिसिटी हो चुकी, मतलब हो सकती है, उसको ये देनी नहीं है। तो कौन सी है? पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन या लीवोफ्लॉक्सासिन? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए जब भी ऐसे लीवर डिसीज है उसमें कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन सी डिसीज मेडिसिन होती है? दैट इज पायराजिनामाइड। अगर किसी को पहले से सीवियर लीवर डिसीज है उसको पैराजिनामाइड बिल्कुल भी नहीं देनी होती, बिकॉज उस केस में ये बहुत ज्यादा सीवियर हाइपर हिपैटोटॉक्सिसिटी कर सकती है। द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस कैसे मेनली कैसे ट्रांसफर होता है? ठीक है, ऑलवेज इन द एयर, तो एयर से ही ट्रांसफर होगा। फीकल ओरल रूट नहीं होता है, डायरेक्ट भी नहीं होता और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी नहीं होता है। तो इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयरबोर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई।
ठीक है, हवा से ट्रांसफर होता है, ड्रॉपलेट से होता है, इसलिए जिसको भी ट्यूबरक्लोसिस होता है माउथ कवर करना होता है ताकि दूसरों पे ड्रॉपलेट्स के थ्रू या एयर में हम अब ट्यूबरक्लोसिस के ड्रॉपलेट्स ना स्प्रेड करें। Which nursing intervention is most important to prevent transmission of pulmonary tuberculosis in hospital? हॉस्पिटल में पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए सबसे मेन इंटरवेंशन क्या है? कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, एयरबोर्न प्रिकॉशंस विद N95 रेस्पिरेटर, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन या रिवर्स आइसोलेशन? देखो एयरबोर्न है तो एयरबोर्न प्रिकॉशंस लेनी है हमें विद N95 रिसेप्टर, तभी हम ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया है उसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। तो राइट आंसर इज बी। एयरबोर्न है तो एयरबोर्न के लिए हमें हमेशा एयरबोर्न प्रिकॉशंस लेनी है। ठीक है, अब हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो ट्यूबरक्लोसिस से बेस्ड थे, वही कुछ क्वेश्चंस घुमा के आपसे पूछे हुए थे और जिनको लर्न करने की मैंने इजी टिप दी है। अगर ट्यूबरक्लोसिस से कोई भी क्वेश्चन आता है वो इन्हीं 20 क्वेश्चंस में से आता है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको एग्जाम में अगर ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको स्किप नहीं कर पाओगे। अब मैंने कुछ आपको क्विक रिवीजन के लिए दोबारा से कुछ किया है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन किए उनका सारांश है पूरा। ओके, जैसे H स्टैंड फॉर आइसोनियाजिड, उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है और हमें पेशेंट को विटामिन B6 देनी होती है, ये हमें याद रखना है। सेकेंड इज रिफैम्पिसिन, R मीन्स ऑरेंज रेड बॉडी फ्लूइड्स हो जाते हैं, बॉडी फ्लूइड्स ऑरेंज और रेड कलर के हो जाते हैं, हिपैटोटॉक्सिसिटी भी करता है। Z फॉर पैराजिनामाइड, एक तो इसमें हाइपर यूरिसीमिया होता है और हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है। देन इथैम्ब्यूटोल, इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी कि आंखों की नर्व की प्रॉब्लम होती है, रेड ऑरेंज कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, जो पेशेंट है वो कलर भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है और उसकी जो विजन है वो भी ब्लर्ड हो जाती है। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन ओटोटॉक्सिसिटी यानी कि सुनने की टॉक्सिसिटी, हियरिंग लॉस होता है उसको, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि वो हमारी किडनी पे भी फर्क डालता है। कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अ प्रीफर्ड डायग्नोसिस टेस्ट NTEP, अ प्रीफर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट हमेशा इसमें क्या है? CB नाट या नाट टेस्ट। ठीक है, कभी भी मॉन्टर्स एक्सरे ये फर्स्ट कंफर्मेटरी या प्रीफर्ड टेस्ट में नहीं आते, इसमें हमेशा CB नाट या नाट टेस्ट आता है। देन MDR TB, जब MDR TB में ये पूछा जाता है कि रेसिस्टेंट किस मेडिसिन से होती है, दैट इज आइसोनियाजिड प्लस रिफैम्पिसिन, दोनों, एक से नहीं होती, हमेशा दोनों से होती है। ठीक है, तो ये थे सारे मेन पॉइंट्स जो आपने याद करने हैं अपने एग्जाम के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और अगर आपको ये सारे पॉइंट्स याद है तो आप इससे पहले के सारे क्वेश्चंस और एग्जाम में ट्यूबरक्लोसिस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में और क्वेश्चंस चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। इसी तरह की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।